तो बच्चों, अभी हम लोग आगे के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पीछे के वीडियोस में आपने 12.9 तक क्वेश्चन सॉल्व किया था। अभी हम 12.10, 12.10 क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जो लोग पीछे के वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग पीछे का वीडियो देखिए और रिवीजन के तौर पे भी दूसरी बार भी देखना पड़े तो उसको देखिए, समझिए अच्छी तरह से। जैसे हमने ये कहा, इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन में लिखा है इन अकॉर्डेंस विद द बोर्स मॉडल, मतलब बोर्स के अनुसार। तो बोर्स के अनुसार, तो बोर्स के बारे में सोच ले हम। बोर्स ने क्या कहा था? बताया था कि न्यूक्लियस सेंटर में है और उसके चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब इसके बाद फाइंड द क्वांटम कहने का मतलब नंबर। अगर यहां क्वांटम निकालना है इसका मतलब यहां नंबर निकालना है, एन दैट कैरेक्टरिस्टिक द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। मतलब कि उसका एन निकालना है जिससे मालूम चले कि अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, जिसके रेडियस दिया है। ऑर्बिट का रेडियस इतना 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर है, विथ स्पीड इतना स्पीड से, और मास ऑफ अर्थ इतना दिया है। तो अब इसको हम सोच के सॉल्व करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि सन है और इसके चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ के मास को m मानते हैं, जिसका मास दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg। जिस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है, ये वेलोसिटी भी दिया है 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, और ये रेडियस भी लिखा है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। एक बार फिर से इसको देखिए। बोर्स मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर इतना मीटर के रेडियस में, त्रिज्या में इतना मीटर पर सेकेंड के वेग से परिक्रमा करती है। तब पृथ्वी की अभिलक्षणिक क्वांटम संख्या मतलब इसका नंबर, बोर्स के अनुसार क्वांटम कहे तो मतलब नंबर पूछ रहा है, और नंबर क्या है? तो अगर ये बोर्स होता तो बोर्स के अकॉर्डिंग, देखिए थोड़ा ध्यान से, बोर्स के अकॉर्डिंग सन जो है न्यूक्लियस के पोजीशन पर है। ये हुआ न्यूक्लियस के पोजीशन पे और ये इलेक्ट्रॉन के जगह पे। मतलब आप समझे बात को ध्यान से, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम की तरह यहां पे मैच कर रहा है। तो जब ये एटम की तरह मैच कर रहा है तो हमने ये कहा कि एटम की तरह ये मैच कर रहा है। जैसे हमने ये कहा कि ये जो सन है, तो सन की बात अगर हम करते हैं तो ये सन जो है न्यूक्लियस की तरह है और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन की तरह ये घूम रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन की तरह घूम रहा है, तो इसमें आपका ये एटम का कंडीशन लगता है। और इसीलिए बोर्स ने ये कहा कि आप अगर ये एटम के कंडीशन पर होगा तो इसका क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये किस ऑर्बिट में अर्थ मूव कर रहा होगा, वो उसका नंबर आप बताएं। क्वांटम का मतलब नंबर, और नंबर क्या है? तो नंबर, ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये नंबर क्या होगा? तो इसका ऑर्बिट होगा। तो उसी तरह ये न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के पोजीशन पर है और ये इलेक्ट्रॉन के पोजीशन पे है। तो ये पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि ये किस ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है। तो अब ये एटम की तरह मैच किया, तो वहां पर बोर्स के अकॉर्डिंग इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए बोर्स ने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, कोणीय संवेग का फॉर्मूला बताया था, mvr बराबर nh/2। इसमें आपको नंबर बताना है, 2π को इधर भेज दीजिए, n निकालना है, h को इधर ला दीजिए, तो
H अगर वो आ जाता है 2, पाई का वैल्यू आप जानते हैं 3.14, m मास, अगर ये एटम होता तो यहां इलेक्ट्रॉन का मास लिखते, लेकिन ये अर्थ है तो अर्थ का मास लिखेंगे 6 इंटू 10⁻24 इंटू v वेलोसिटी, इसी का वेलोसिटी 3 इंटू 10⁴, r रेडियस दिया 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, 1.5 इंटू 10⁻11 बटा में h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34, ये प्लैंक्स कांस्टेंट। अब आपको तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये n का वैल्यू मिलेगा 2.57 इंटू 10⁻74। ये जो नंबर मिला आप इसको सोच सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। जैसे अगर ये डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद अगर 2 डिजिट है तो 2 तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो 257 इंटू 10⁻72 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके बाद 10⁻72 मतलब इस पर 72 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके 72 जीरो। सोचिए कि कितना बड़ा नंबर है ये। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो सन के बाद जो है इस बोर्स के अकॉर्डिंग ये बहुत बड़े ऑर्बिट के नंबर पे मूव कर रहा है, जिसको जो चीज हमें बताना नहीं, लेकिन ये सोचने के लिए हमने ये समझाया कि इसके अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का देख रहे हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे बनाया, इसलिए हम अभी इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 12.15 है। इस क्वेश्चन में ये 2 लाइन का हमने हिंदी नहीं लिखा है, कारण क्या है कि बता देंगे, ये दोनों आसान है और तीसरे की जरूरत है, इसलिए इसको हिंदी में लिख दिया। क्या कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट -3.4 इलेक्ट्रॉन। पहले एक्साइटेड स्टेट माने पहले ऑर्बिट की बात कर रहा है ये। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आपको बताना है आपको। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो टोटल एनर्जी आपको दिया है एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, ये टोटल एनर्जी होता है, याद रखिएगा, बताए थे। और काइनेटिक एनर्जी हमने आपको प्रूफ करके ये बताना है, और ये पोटेंशियल एनर्जी बी में बताना है। ये ए है और ये बी है। और सी की बात हम लोग बाद में करते हैं कि सी में क्या पूछा है। तो पहले हम ए सॉल्यूशन करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है -E के बराबर। तो -E मतलब -3.4, तो ये माइनस माइनस क्या होगा, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी जो मिला, ये +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बी निकालते हैं। तो बी जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो 2 ऑफ टोटल एनर्जी होता है, ट्वाइस। टोटल एनर्जी का वैल्यू 3.4, इसको गुना करेंगे आप तो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सी में क्या कह रहा है,
विच ऑफ आंसर्स एबव विल चेंज इफ चॉइस ऑफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज। यदि स्थिर ऊर्जा के शून्य स्तर के चयन में परिवर्तन कर दिया जाए तो ऊपर दिए गए उत्तरों में कौन सा उत्तर परिवर्तित होगा। मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी कौन सा, इन्फिनाइट के पोजीशन को आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। तो ये कह रहा है कि जो आप इंफिनिटी पे जीरो मानते थे, इंफिनिटी वाला पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते थे, अगर आप उसको कहीं और चेंज कर दें तो वो कौन सा वैल्यू चेंज करेगा, ऊपर का कौन सा काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा कि नहीं, ये बताना है। और ये टोटल एनर्जी चेंज करेगा कि नहीं, ये भी बताना है। तो आप ध्यान रखिए, आप क्या किए, पोटेंशियल एनर्जी जो इंफिनिटी पे जीरो था, इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, आप उसको क्या करते हैं, आप उसको आप कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। ध्यान रखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज किया, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, उसके साथ टोटल एनर्जी भी चेंज करेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो उसी ऑर्बिट का है, वो उसके मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो अब देखिए, इन दिस केस, इस अवस्था में काइनेटिक एनर्जी नॉट चेंजेस, माने काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगा। पोटेंशियल एनर्जी तो आपने कह ही दिया कि पोटेंशियल एनर्जी को बदल देते हैं, जीरो पोजीशन को चेंज कर देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। और आप जानते हैं टोटल एनर्जी जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी बदलता है तो इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी भी चेंज करेगा, मतलब टोटल एनर्जी ऑल्सो चेंजेस, माने टोटल एनर्जी भी बदलेगा। ध्यान देंगे। थैंक यू।